नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मजीनुर रहमान। वो हमसे एक प्रश्न करते हैं, भैया मेरे साथ भी हुआ, फेसबुक से मैसेंजर से मेरा कनेक्शन नहीं है, जिस नंबर पर कॉल किया ना हुआ, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप खुला हुआ है। यानी कि भाई का भी वही सेम प्रश्न है जो बहुत से वीडियोज़ में हम जवाब दे चुके हैं। भाई हमसे कहना चाहते हैं कि भाई के साथ ऐसा हुआ, फेसबुक से और मैसेंजर से भाई का कोई कनेक्शन नहीं है। भाई के साथ यानी कि ये घटना हुई है किसी भी डेटिंग ऐप के माध्यम से, और भाई कह रहे हैं कि भाई के वो नंबर खुला हुआ है जिस पर व्हाट्सएप पर बातचीत हुई थी। तो निश्चित है भाई किसी डेटिंग ऐप से उनके कॉन्टैक्ट में आए होंगे, व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल हुई होगी। तो भाई देखिए रहमान भाई, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कुछ शब्दों में आपके मन का सारा डर और वहम, आपके सवाल का जवाब आपको दे देता हूँ। देखिए, आपका जो व्हाट्सएप नंबर चालू है, अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भसड़ ना हो, बिल्कुल टेंशन आप लेना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास वो फ्रॉड करने वाले फ़ोन ना करें, अलग अलग नंबर से फ़ोन ना करें, अलग अलग नंबर से मैसेज ना करें, तो आप उनको एक बार स्पष्ट रूप से मना कर दीजिए कि आप उनको एक फूटी कोडी नहीं देने वाले हैं। उनको जो करना है वो कर लें, क्योंकि आपका वीडियो कभी कुछ नहीं कर सकते वो लोग। आप स्पष्ट रूप से उनको मना करके 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अपनी सिम को बंद कर दीजिए। उसके बाद अपनी बेफिक्र होकर अपनी सिम को आप चला सकते हैं। अगर मान लो अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना नंबर चालू रखिए, जो भी आपके पास फ़ोन आता है उन्हें गाली दे सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज आए, गाली दे सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। अब अगला सवाल हमारे एक भाई पूछते हैं जिनका नाम है परिमल पटेल। ये पूछते हैं, हाय ब्रदर, क्या स्पेशल क्राइम ब्यूरो से कॉल आता है? कौन करता है? सच में स्पेशल क्राइम ब्यूरो से कॉल करते हैं? दोस्तों, हरिमल पटेल भाई हमसे पूछना चाह रहे हैं, क्या सचमुच स्पेशल क्राइम ब्यूरो से फ़ोन आता है? ऐसे मतलब इस तरह के फ्रॉड में जब लोग फंस जाते हैं तो उनके पास क्या सचमुच स्पेशल क्राइम ब्यूरो की तरफ से फ़ोन किया जाता है? अगर फ़ोन आता है तो वो फ़ोन कौन करते हैं? पहली चीज़ तो भाई मुझे ये बताइए कि स्पेशल क्राइम ब्यूरो कहाँ काम करता है? क्या है ये स्पेशल क्राइम ब्यूरो? कौन इसे चलाता है? स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। और स्पेशल क्राइम ब्यूरो यानी कि आपने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया, मुझे एक बात बताइए। मतलब इसमें बताया गया है कि स्पेशल क्राइम ब्यूरो की तरफ से कॉल आता है क्या? पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में ये बात अपनी बिठा लीजिए कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, बल्कि क्राइम आपके साथ हुआ है, धोखाधड़ी आपके साथ हुई है। तो कोई भी चोर आपकी कंप्लेंट कहीं नहीं कर सकता जो आपके पास स्पेशल क्राइम ब्यूरो की तरफ से फ़ोन आए। तो अपने दिमाग में सबसे पहले खुद को मुजरिम साबित करना बंद करो। आप ना तो आरोपी हैं, ना ही मुजरिम हैं, और ना ही अपराधी हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने कोई जुर्म नहीं किया है, आपने कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं किया है कि आपके पास स्पेशल क्राइम ब्यूरो फ़ोन करे। और हाँ दोस्तों, स्पेशल क्राइम ब्यूरो किसी के पास फ़ोन करके कोई कार्रवाई नहीं करती है। उन्हें कार्रवाई करनी होती है तो वो डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। और कभी भी कोई भी मतलब ऑफिशियल व्यक्ति या फिर सरकारी पद संस्था में काम करने वाला व्यक्ति आपसे फ़ोन पर बात करके ये नहीं कहेगा कि स्पेशल क्राइम ब्यूरो से मैं बात कर रहा हूँ, अपना वीडियो डिलीट करवाओ या फिर इतना पैसा हमें दो। इस तरह की बात कभी कोई सरकारी संस्था में काम करने वाला व्यक्ति, सरकारी अधिकारी नहीं कहेगा। तो दोस्तों, ये जितने भी स्पेशल क्राइम ब्यूरो वाले बनकर आपको फ़ोन करते हैं वो सब वही फ्रॉड करने वाले होते हैं। आपके 2 सवाल थे, स्पेशल क्राइम ब्यूरो से कॉल आता है या नहीं आता है? दोस्तों, तो भाई स्पेशल क्राइम ब्यूरो से आपके पास फ़ोन नहीं आता है, और जो फ़ोन आता है वो आपके पास आता है आपके साथ फ्रॉड करने वाली पार्टी की तरफ से। और वो फ़ोन कौन करता है? वो फ़ोन करने के लिए उन लोगों ने कुछ लोगों को हायर किया हुआ होता है। वो मतलब क्या है कि छोटे छोटे गिरोह इनके बने हुए हैं। एक गिरोह
फंसाता है पहले टारगेट करके किसी व्यक्ति को और उससे डायरेक्ट पैसा लेने की कोशिश करता है लड़की के नाम पर। जब लड़की के नाम पर उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो उस केस को उनके किसी एक्सपीरियंस वाले आदमी के पास भेज देते हैं कि भाई ये व्यक्ति है, ये उसका वीडियो है और ये उसके नंबर है, ये उसका व्हाट्सएप नंबर है और हमने लड़की के बिहाफ पे पैसे मांग कर देख लिए हैं, पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब आप उनके पास साइबर क्राइम या फिर स्पेशल क्राइम ब्यूरो की तरफ से के बिहाफ से उनके पास फ़ोन करें और उनसे पैसे लेने की मतलब कोशिश करें। तो दोस्तों ये जो फ़ोन आता है ये फ्रॉड करने वाली पार्टी की तरफ से आता है और जो ये फ़ोन करता है वो भी उन्हीं के लोग होते हैं, फ्रॉड करने वाले ही। तो ऐसे किसी फ़ोन से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं उनको गाली देना तो निश्चित रूप से आप उनको भर भर के गाली दे सकते हैं, वरना आप उनका फ़ोन काट के उनको सीधा ब्लॉक कर सकते हैं। चॉइस आपकी है, पसंद आपने करना है। मैंने आपको सुझाव दे दिया है और मेरा सुझाव हर पैमाने पर खरा उतरता है, ये मैं आपसे लिखित में भी गारंटी दे सकता हूं। अब अगला सवाल है, एक भाई है गुंजेश मिश्रा, वो हमसे कहते हैं कि सर कितना दिन के अंदर साइबर क्राइम एंड यूट्यूबर का कॉल आता है ऑन एन एवरेज आफ्टर दिस इवेंट्स, प्लीज सर रिप्ले। तो गुंजेश मिश्रा भाई हमसे पूछना चाहते हैं कि हमारे पास हम इस घटना में मान लो फंस गए और फंसने के बाद हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसके कितने दिन बाद साइबर क्राइम एंड यूट्यूबर की तरफ से यूट्यूब केयर की तरफ से फ़ोन हमारे पास आता है। भाई शायद ये तो जानते ही होंगे साइबर क्राइम यूट्यूबर की तरफ से तो आता नहीं है, बट इनके बिहाफ पे जो लोग फ़ोन करते हैं वो कितने दिन के अंदर आपके पास फ़ोन कर देते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें भी सिचुएशन डिपेंड करती है कि आप किस आधार पर फंसे हैं। देखिए, वो लोग हमेशा फेसबुक से फंसे हुए लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा समय देते हैं। जो लोग डेटिंग ऐप से फंसते हैं उन लोगों के ऊपर वो ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं। इसलिए बहुत से केसों में मैंने ऐसा देखा है कि पहली कोशिश में ही लड़की के बिहाफ पर जब वो पैसा मांगते हैं कि मैंने आपका वीडियो बना लिया है, इसको वायरल कर रही हूँ, आपको बदनाम कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आपको किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो इसी स्टेप पर वो जब पैसे देने से मना कर देता है, यानी कि डेटिंग ऐप में जो फंसता है और पहले स्टेप पर ही वो लड़की को पैसे देने से मना कर देता है, तो वो लोग उसको ब्लॉक करके निकल जाते हैं दूसरे शिकार की तलाश में। और दूसरी स्थिति में जब फेसबुक वाला ये होता है, फेसबुक से जो कोई पहली बार इनके संपर्क में आता है और जब पहला स्टेप वो लड़की से आपने मना कर भी दिया, बावजूद इसके बाद आपके पास फ़ोन आता है, या तो आता है पहले यूट्यूब की तरफ से, ठीक है, जो संजय सिंह बन के बात करता है, या फिर आता है साइबर क्राइम की तरफ से, वो राम पांडे बन के भी बात करता है, विक्रम राठौड़ बन के भी बात करता है, आनंद राठौड़ बन के भी बात करता है, विक्रम गोस्वामी बन के भी बात करता है, एसएन श्रीवास्तव बन के भी बात करता है, और भी बहुत से ऐसे फर्जी नाम उन्होंने इस्तेमाल किए हैं दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों के, जिनके बिहाफ पर वो आपके पास फ़ोन करते हैं। तो दोस्तों, अब मान लो पहला स्टेप में आपने पैसे देने के लिए मना कर दिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में आपके पास फ़ोन आता है साइबर क्राइम से, वो भी फेक साइबर क्राइम ऑफिसर का। वो आपसे कहता है कि ये नंबर है संजय सिंह यूट्यूबर के, यूट्यूब वाले के, यूट्यूब कर्मचारी के, उससे बोलकर अपना वीडियो डिलीट करवाओ। ठीक है, अगर आप उनसे बात नहीं करते हैं, उसके बाद आपके पास यूट्यूब केयर या फिर यानी कि यूट्यूब वाला बनकर वो फ्रॉड करने वाले लोग आपके पास फ़ोन करते हैं, आपसे कहते हैं कि आपका वीडियो हमारे पास आया है, अगर आप इसे डिलीट करवाना चाहते हैं तो इतना रुपए आपका लगेगा और उसमें से इतना रुपए हम डिलीटिंग चार्ज काट कर बाकी का पैसा आपको वापस दे देंगे। अगर आप वीडियो डिलीट नहीं करवाते हैं तो हम आपका वीडियो वायरल कर देंगे या फिर आपका वीडियो हम साइबर क्राइम को भेज देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से साइबर क्राइम का फ़ोन आ सकता है कि आपका वीडियो यूट्यूब की तरफ से हमारे पास आया है, आप उसे डिलीट नहीं करवा रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, हम आपको उठाकर घसीट कर घर से ले जाएंगे। अब ये प्रक्रिया होती कब है, ये भी डिपेंड करता है कि आपने पहले स्टेप पर किस तरह से डील किया। अगर मान लो आपने पहले स्टेप पर पैसा देने से मना कर दी तो आपके पास वो तो पहले स्टेप के बाद तो आपको ब्लॉक करके निकल जाएगी। उसके बाद आपके यानी कि अगले दिन, आज रात को आपके साथ हुआ, लड़की ने आपको रात को मतलब आपको धमकाया पैसे लेने के लिए, आपको कहा वीडियो वायरल करने के लिए आपसे बोला और आपने उसको ब्लॉक कर दिया
या फिर उस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया और आपने उसको मना कर दिया था पैसे देने से, तो दूसरे दिन आपके पास यूट्यूबर का फ़ोन आएगा, यूट्यूब केयर का, यूट्यूब मैनेजर का, और तीसरे दिन फ़ोन लास्ट में यानी कि साइबर क्राइम वाले का भी आ सकता है। तो हद मार के यानी कि जब ये घटना होती है तो इसके विदिन 4 डेज, 4 दिन में सारे कॉल आपके पास आ जाते हैं। अगर आप उनको पैसा नहीं देते हैं तो 4 दिन तक ही आपके पास कॉल आ जाएंगे। अगर आप मान लो पैसा दे देते हैं पहले स्टेप पर तो आपके पास कॉल आता है 1-2 दिन बाद, ठीक है। जब आप वहां भी पैसा दे देते हैं तो फिर 1-2 दिन बाद आपके पास कॉल आता है। यानी कि आप मान सकते हैं कि जब आप उनको पैसा नहीं देते हैं तो 4 डेज अंडर मतलब 4 दिन में आपके पास उनके पूरे फ़ोन आ जाएंगे। यानी कि 4 दिन तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूं, वरना 2 या 3 दिन में ही आपके पास यूट्यूब और साइबर क्राइम की तरफ से फ़ोन आ जाते हैं। अब अगला सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है भजन मंडल रामायण के नाम से उनकी आईडी है। वो कह रहे हैं कि सर जी मुझे साइबर इन्वेस्टिगेशन से फ़ोन आया था। देखिए भैया, साइबर इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? भजन भाई हमसे कह रहे हैं कि इनके पास साइबर इन्वेस्टिगेशन से फ़ोन आया था। पहली चीज़, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है खोजबीन, जांच पड़ताल। साइबर से मतलब होता है जो सोशल मीडिया है। अच्छा, सोशल मीडिया के जांच पड़ताल टीम से आपकी तरफ आपके पास फ़ोन आया। अब पहली चीज़ तो ये कि आपके पास वो फ़ोन करेंगे क्यों? जब आपका वीडियो कहीं पर अपलोड ही नहीं हुआ, किसी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हुआ, तो आपके पास फ़ोन करने का उनका कोई औचित्य है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, मान लो आपका वीडियो उन्होंने आपके फेसबुक फ्रेंड के पास भेज भी दिया तो भी साइबर इन्वेस्टिगेशन आपके पास फोन नहीं करेगी, क्योंकि साइबर इन्वेस्टिगेशन को ये जानकारी मिलेगी ही नहीं कि आपका वीडियो आपके किसी फ्रेंड के पास भेजा है, क्योंकि वो भेजा जाता है प्राइवेट डोमेन में, प्राइवेट उसके मैसेंजर पर इंडिविजुअली वो भेजा जाता है। तो ये तो मिथ्या है, झूठ है। ये जो फ़ोन करते हैं साइबर इन्वेस्टिगेशन वाले बनकर, ये भी वही उसी थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, उसी फ्रॉड टीम के सदस्य होते हैं जो आपसे हर हाल में हर कीमत पर पैसा वसूलने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। अलग अलग तरीके अपनाते हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं आपसे पैसा निकलवाने का। तो भाई भजन भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इस तरह के फ़ोन आपके पास आए तो मनोरंजन स्वरूप आप इनको गाली दे सकते हैं, या फिर आप भड़क नहीं लेना चाहते तो इनको ब्लॉक कर सकते हैं और इग्नोर करने की पॉलिसी आप अपना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल दोस्तों। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।